चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पर वक्त पहुंच जाए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात ऑफिशियल चैनल में मैं आप सभी लोगों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, ये एक परी की तस्खीर का अमल है। ये नहायत ही खूबसूरत परी है। इस परी का नाम नरगिस है और ये इंतहाई खूबसूरत तरीन परी है और ये आपका हर तरह का जैसा भी काम हो, छोटा बड़ा जायज़ नाजायज़, हर तरह का काम करने की ताकत रखती है। इस अमल को मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो। अमल जो है वो नहायत ही आसान है। तो चलिए चलते हैं अमल की तरफ। अमल जो है वो आप लोग या तो नौचंदी जुमेरात को शुरू कर सकते हैं या फिर नौचंदी इतवार को भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको बेहतर दिन लगे आप उस दिन से इस अमल को शुरू कर दें। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना यह है कि जिस दिन आप लोग अमल करें उसके दोपहर में आप लोगों ने ये जो तोशा है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्क्रीन पे जो आपको तोशे का सामान दिख रहा है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने ख़रीद के एक जगह रखनी है। तोशे के अंदर जिस जिस सामान की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको 10 अदद मोतिया या फिर चमेली के फूलों की ज़रूरत पड़ेगी। 7 अलग अलग रंग की एक एक मिठाई, मतलब एक एक मिठाई हो अलग अलग रंग की 7। उसके अलावा 1.25 किलो 7 अलग अलग रंग की दालें। 1.25 किलो जो है वो अलग अलग कलर की जो दालें हैं वो आपको चाहिए होंगी। और एक अच्छे से इतर की शीशी, कोई भी इतर ले लें अच्छी सी जिसकी खुशबू हो, उसकी छोटी शीशी ले लें। ये जो सारा सामान है ये आप लोगों ने दिन में ही इन सारे सामान को सामने रखकर इसकी नियाज दिलानी है। उसके बाद आपने ये जो सामान है एक जगह करके किसी सफ़ेद कपड़े के अंदर लपेट के किसी बहते हुए दरिया में या फिर समंदर के अंदर आप लोगों ने इसको डाल देना है। आप लोगों ने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि न्याज जो है वो आप लोगों ने अकेले बैठ के देनी है, उसके बारे में किसी को ख़बर ना हो। या तोशा जब आप दरिया में बहाने जाएं या समंदर में बहाने जाएं तब भी आपको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, सीधे जाना है और सीधे खामोशी से वापस आ जाना है आपने। उसके बाद आप लोगों ने रात में इशा की नमाज के फ़ौरन बाद किसी ऐसे कमरे का इंतखाब करना है जहाँ आपके सिवा कोई दूसरा मौजूद ना हो। आपका बावजू हालत में होना ज़रूरी है। उसके अलावा आप लोगों का कमरा भी पाक साफ़ होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग कमरे के अंदर 2 से 3 अगरबत्तियां जला लें जिसकी खुशबू उस कमरे में मौजूद रहनी चाहिए अमल के दौरान। अमल करते वक्त आप लोगों ने सफ़ेद रंग का लिबास पहनना है, बग़ैर डिज़ाइन वाला हो, सादा लिबास हो सफ़ेद रंग का। उसके बाद आप लोगों ने करना यह है कि किबले की तरफ मुँह करके बैठ जाना है। उसके बाद स्क्रीन पे ये जो आपको मंत्र दिख रहा है, अव्वल आखिर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ना और ना ही आप लोगों ने हिस्सार करना है। आप लोगों ने बस ये जो स्क्रीन पे आपको मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र को आप लोगों ने 1111 मरतबा पढ़ना है। सामने अपने मोमबत्ती या फिर चिराग जला लें, बाकी कमरे की रोशनी बंद होनी चाहिए और अगरबत्ती की खुशबू आपकी मुसलसल आती रहनी चाहिए। तो मंत्र जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। मंत्र को आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करके पढ़ना है। तो मंत्र ये है, अरसे पानी बरसे पान, बांधे नरगिस खोले कौन, नरगिस का अखाड़ा जिया पुकारूं, जहाँ पुकारूं वहीं आके खड़ी हो जा। एक बार और सुन लें, अरसे पानी बरसे पान, बांधे नरगिस खोले कौन, नरगिस का अखाड़ा जिया पुकारूं, जहाँ पुकारूं वहीं आके खड़ी हो जा। जब आप लोग मंत्र की तादाद मुकम्मल कर लें उसके बाद आप लोगों ने 10 मिनट तक उसी जगह पर बैठे रहना है। उसके बाद आपने हाथ से हवा देके मोमबत्ती या चिराग को बुझाना है और उसी कमरे में आप लोगों ने सो जाना है। सुबह फजर की अज़ान होने तक आप लोगों ने उसी कमरे में मौजूद रहना है। फजर की अज़ान जब हो जाए तो उसके बाद आप लोग उस कमरे से बाहर निकल सकते हैं नमाज वगैरह के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने नहीं निकलना और कोशिश यही करनी है कि आप सो जाएं। आप लोगों ने जागना नहीं है। इसमें किसी भी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है, ना ही कोई ख़तरा है। इसी तरह 21 दिन तक आप लोगों ने रोज़ाना इसी तरीके से अमल करना है। जो तोशे का सामान है वो पहले दिन ही आएगा, मतलब वो एक ही दफ़ा आप लोगों ने समंदर में या दरिया में बहाना है, उसके अलावा नहीं बहाना।
बाकी जब आप लोग अमल कर रहे होंगे, जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसके असरात दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको आसपास अपने आहट महसूस होगी या आवाज़ें आएंगी, लेकिन आप लोगों ने डरना नहीं है और खौफज़दा नहीं होना, अपने अमल को जारी रखना है। 21वें दिन जब आप अमल की तादाद मुकम्मल कर लेंगे तो यह आपके सामने हाजिर हो जाएगी। हो सकता है कि अमल के दौरान ही ये किसी दिन हाजिर हो जाए, लेकिन आप लोगों ने इससे 21 दिन से पहले कोई बातचीत नहीं करनी, और 21वें दिन भी जब आप अमल की तादाद मुकम्मल कर लें उसी के बाद आप लोगों ने इससे बातचीत करनी है, कॉलो करा लेना है, दोबारा हाज़िरी का तरीका पूछना है, और कितने टाइम तक इसको तस्खीर रखना चाहते हैं ये भी इसको बता दें, और किस रिश्ते से इसको आप अपने पास तस्खीर रखना चाहते हैं वो भी इसको बताने आप लोग। जब यह हाजिर होती है तो ये इंतहाई खूबसूरत तरीन औरत की शक्ल में हाजिर होती है, तो आप लोगों ने अपने आप को काबू में रखना है, इसके साथ कोई इस तरह की गलत हरकत नहीं करनी। जो गैर शादीशुदा अफराद हैं वो इसको बीवी की हैसियत से भी रख सकते हैं, लेकिन जो शादीशुदा अफराद हैं उनको ये सिर्फ माँ की हैसियत से या फिर बहन की हैसियत से ही अपने पास इसको रख सकते हैं, उसके अलावा किसी और रिश्ते से नहीं रख सकते। इसी तरह जो औरतें इस अमल को कर रही हैं वो भी इसको सिर्फ़ और सिर्फ माँ की या फिर बहन की हैसियत से ही रख सकती हैं, उसके अलावा किसी और हैसियत से इसको अपने साथ नहीं रख सकती। जब ये हाजिर होती है तो उस वक्त ये आपको तरह तरह का लालच देगी, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी लालच में नहीं आना। आपने सिर्फ इसी बात पे कायम रहना है कि आपने इसकी तस्खीर करनी है, या आपको चाहे जितना भी लालच दे आपने इसकी किसी बात पे एग्री नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि मैं आपकी तस्खीर चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ अमल की समझ जो है वो आपको आ गई होगी। अमल के मुताल्लिक आपका कोई भी सवाल हो वो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो है जवाब वो सिर्फ हमें फॉलो जो करते हैं उनको ही दिया जाएगा, या उसके अलावा आप लोग ईमेल भी हमें कर सकते हैं, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई शख्स इस अमल को हमसे करवाना चाहता है तो उसके लिए भी वो हमसे रब्ता कर सकता है, इस अमल को हम उसको करके दे देंगे, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।